हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचिंग सर्कल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक 1 के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। जितने भी मेन कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने सारी स्लाइड्स में ऐड ऑन किए हैं और इसके साथ साथ बाद में मैं आपको सारे एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस कराऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग सीयूटी यूजी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या क्लास 12th में भी हैं तो आपको ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और अपने नोट्स भी साथ साथ बना लेना। चलो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, दो ध्रुवीयता का अंत। पहले यूएसए और यूएसएसआर था, बट क्या हुआ 1991 में जो यूएसएसआर पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया। यूएसएसआर का वर्चस्व पूरा का पूरा खत्म हो गया। यूएसएसआर कोई एक देश नहीं था, 15 रिपब्लिक्स का एक ग्रुप था। बट 1991 में ये डिसइंटीग्रेट हो गया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरनल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकनेस आ गई थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने कोशिश की रिफॉर्म्स लाने की, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, बट वो भी बैकफायर कर गए और बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा इनका सोशलिस्ट सिस्टम जो था वो ख़त्म हो गया, कोलैप्स कर गया। तो उनकी जो इंटरनल वीकनेस थी और जो पॉलिटिकल वीकनेस थी वो सबसे बड़ा कारण था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का। आप लोगों को पता होगा कि कैपिटल जो था यूएसएसआर का वो मॉस्को था। इसमें भी बर्लिन वॉल जो थी हमारी वो सिंबल थी कोल्ड वॉर की। बर्लिन वॉल आप लोग याद रखना, बर्लिन वॉल 1961 में बनी थी और 9 नवंबर 1989 में उसे गिरा दिया गया। एक और ज़रूरी टर्म है जिसे आप लोग को याद रखना है, शॉक थेरेपी। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने अब सजेशन दिया कि आप लोग सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ ट्रांजिस्ट हो जाओ, पूरा का पूरा मुड़ जाओ, जिससे कि क्या हुआ, पूरा रूस का इकोनॉमी जो था वो कोलैप्स हो गया, वो पूरी की पूरी हिल गई। अब जब यूएसएसआर ख़त्म हो गया तो दुनिया पर इसका असर क्या पड़ा। सबसे पहले एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंट्रेशन। अब क्या हुआ कि कोल्ड वॉर क्या ख़त्म हो गया, जिससे कि दुनिया में जो दो देशों के बीच में दुश्मनी चल रही थी वो भी ख़त्म हो गई। वर्ल्ड में अब एक ही पावर डोमिनेंट रह गई, यूनिपोलर हो गया पूरा का पूरा सिस्टम, वो यूएसए रह गया। यूएसए ही अब पूरा का पूरा डोमिनेट करने वाला था। नई कंट्री सामने देखने को मिली, रशिया, यूक्रेन, सेंट्रल एशियन नेशंस, ये सारी नई कंट्रीज़ जो हैं वो राइज हुई। ये हमारी चैप्टर फर्स्ट के कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं चैप्टर सेकंड की तरफ। अब जब अमेरिका ही एक सुपर पावर बनकर रह गया तब उसे टक्कर देने के लिए, बैलेंस देने के लिए हम कह सकते हैं नए ग्रुप्स जो थे वो सामने आए। पहला ग्रुप बना यूरोपियन यूनियन का। ये 1992 में बना था, मास्ट्रिच ट्रीटी के अकॉर्डिंग बना था, इसके थ्रू बना था ये। इसका क्या खासियत थी, इसमें अपना फ्लैग था, इसका अपना एंथम था, इसकी करेंसी भी अपनी थी, यूरो। ऐसे ही दूसरा संगठन सामने आया, आसियान, यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। आसियान 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था। इसका काम करने का अपना ही अलग तरीका था जो बिल्कुल ही इनफॉर्मल और कोऑपरेटिव था, तो इसे आसियान वे कहा जाता है। कुछ मेन बूस्टर पॉइंट्स भी देख लो दोनों चैप्टर्स के। पहले चैप्टर 1 में सीआईएस बना दिसंबर 1991 में। जब यूएसएसआर ख़त्म हुआ तो अब स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बना जिसे सीआईएस कहा गया। सेकंड, भारत रूस संबंध। भारत और रूस के संबंध हमेशा से बहुत मजबूत रहे हैं। 1971 की फ्रेंडशिप ट्रीटी इनका सबसे बड़ा सबूत है कि इनके संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। सेकेंड चैप्टर में आप चाइना राइज सुनोगे। 1978 में चाइना ने अपना एक ओपन डोर पॉलिसी अपनाई जिससे उन्होंने बहुत तरक्की की। चाइना की इस पॉलिसी के बाद इकॉनमी बहुत तेज़ी से बढ़ी। ब्रिक्स, यह भी एक बहुत बड़ा उभरता हुआ सेंटर है जो 2006 में बना और इसका अपना खुद का बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये सब पॉइंट्स भी हमारे सिलेबस के मेन हिस्सा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। आई रियली होप कि आप लोगों को दोनों चैप्टर्स के मेन टॉपिक्स जो हैं वो समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो रह गया है आप उसके बारे में भी मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए अब इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड थोड़े से एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपका सीयूईटी पेपर देने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। ये मैंने आपको बताया ही 1991 में पॉलिटिकल वीकनेस के कारण और इकोनॉमिक वीकनेस के कारण यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। द सिंबॉलिक इवेंट ऑफ द कोल्ड वॉर्स एंड वॉज। इसका आंसर है फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। मैंने आपको बर्लिन वॉल के बारे में बताया कि 1989 में बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया था।
इन विच ईयर वॉज द यूरोपियन यूनियन फॉर्म्ड। मैंने आपको बताया है कि न्यू यूनियंस बने थे, तो ये जिसमें से यूरोपियन यूनियन भी एक यूनियन बना था उस टाइम, तो 1992 में ये बना था। आप लोग ये ध्यान रखना। और जो यूरोपियन यूनियन बना था वो किस ट्रीटी के तहत बना था? मास्ट्रिच ट्रीटी के तहत ये बना था। इन विच ईयर वॉज आसियान फॉर्म्ड? 1967। ये सारे क्वेश्चन हमारे चैप्टर 2 के हैं। आसियान किसके थ्रू बना था? आसियान इज एसोसिएटेड विद बैंकॉक डिक्लेरेशन। इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर हमने आगे अभी बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन। हमें बताना है कि कौन सा डिसइंटीग्रेशन, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन का कॉन्सिक्वेंस, परिणाम नहीं था। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है, बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं क्योंकि वो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं। हमें नॉट वाला बताना है, इसलिए हम ऑप्शन डी करेक्ट टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हु वॉज द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग इट्स डिसइंटीग्रेशन। कौन लीडर थे उस टाइम? तो ऑप्शन सी जो है मिखाइल गोर्बाचेव। मैंने आपको बताया भी आगे कि इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स भी लाने की कोशिश की थी, बट ये रिफॉर्म्स भी उल्टे इन्हीं पर ही भारी पड़ गए, तो उससे और भी ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन का वो बड़ा कॉन्सिक्वेंस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास्ट्रिच ट्रीटी इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ। किससे रिलेटेड रही है ये ट्रीटी? यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन इसी ट्रीटी के थ्रू बना था। इन विच ईयर डिड द बर्लिन वॉल फॉल? 1989 में। मैंने आपको पहले बहुत बार बताया है। विच कंट्री अडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी? 1978। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज यूरो। ऑप्शन सी मैंने आप लोगों को बताया है। मैंने इस वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट्स जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं की बात की है। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो मुझसे रह गया हो और आप लोगों को नहीं समझ आ रहा हो, आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।